नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के करीब 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई यदि आप इन 21,000 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो इन क्वेश्चनों में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किस तत्व का है। ऑप्शन ए क्लोरीन तत्व का, ऑप्शन बी है ब्रोमीन तत्व का, ऑप्शन सी है सोडियम तत्व का, और ऑप्शन डी है कैल्शियम तत्व का। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या है क्लोरीन तत्व का। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। ठीक है, और यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न तो 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस है, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो मेरे भाई याद रखना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है लगभग 78%। ठीक है, इसी के साथ में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। तो मेरे भाई याद रखना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 21%। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौथे प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पौधों में भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है श्वसन के द्वारा, ऑप्शन बी में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी में बोला गया है पाचन के द्वारा और ऑप्शन डी में बोला गया है उत्सर्जन के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान से देखिए राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में क्या बनता है? भोजन बनता है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर क्या है? ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 8.5 और ऑप्शन डी है 9.5। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर है 7.4। तो यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है जुपिटर ग्रह और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर है, या फिर आपको ऑप्शंस के अंदर बृहस्पति भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है और क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना,
क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी है मैसेटर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगी और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। वायरस सबसे छोटा जीव है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ में देखिए इसी टाइप के शानदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का हमने मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर अपने एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। अब ये मास्टर PDF सेट आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। ठीक है, यानी कि कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर स्टार लगा हुआ है। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पौधों में जल का अवशोषण होता है ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ा अस्थि कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव शरीर में सबसे बड़ा अस्थि है फीमर है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई है 30 किमी की। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, या फिर इसी को बोल दिया जाता है स्टेपीज हड्डी। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी है फास्फोरस है, ऑप्शन सी है पोटेशियम है और ऑप्शन डी है कैल्शियम है।
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर किस गैस का निर्माण होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑप्शन बी है ओजोन गैस का, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का और ऑप्शन डी है मीथेन गैस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर गैस बनती है ओजोन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए करीब 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत के बिहार राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि आपके इन 20 में से, यानी कि इन मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्नों में से यदि आपके 18 प्लस प्रश्न भी सही हुए हैं, तो समझना आपकी तैयारी बेहतर है। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही छोटा सा महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप हमारे इस ड्रीम के अंदर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा ड्रीम है ये हाउस, ठीक है। तो इस हाउस के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। अपनी मर्जी से आप किसी भी, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और यदि आपको किसी भी एग्जाम के लिए मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है और यही हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है। नंबर है 7374826893। ये हमारा नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम के लिए आप मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ही ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारी हेल्प करना चाहता हो, इस QR कोड को स्कैन करके कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।